हाय, वेलकम टू जेड फंड्स यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत लोगों ने सुना ही होगा कि सरकार इस साल के विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक बिल लाने वाली है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे अपने क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट मिस्टर योगेश यादव से। योगेश पिछले 5 साल से क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। मैं हूं तुषार ढींगरा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद मिस्टर योगेश। वेलकम टू द चैनल मिस्टर योगेश। तो क्या है ये बिल और क्या जानते हैं हम इसके बारे में? थैंक यू तुषार। टेक्निकली ये बिल नहीं है। सरकार राज्यसभा में एक बुलेटिन लेके आई है और उस बुलेटिन के माध्यम से हमें अब तक 2 चीज़ें पता है। पहली, सरकार चाहती है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरह का अंकुश लगाया जाए, किसी तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाई जाए। दूसरा, सरकार चाहती है कि आरबीआई इंडियन डिजिटल करेंसी लॉन्च करे और वो इसके लिए एक खाका तैयार करे। तो योगेश, जैसा कि आपने कहा कि सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पे अंकुश लगाना चाहती है, तो क्या है ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज? कोई भी करेंसी जिसको कोई भी गवर्नमेंट या बैंक रेगुलेट नहीं करता वो प्राइवेट करेंसी है, और अगर वो करेंसी क्रिप्टो करेंसी है तो वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। तो आज की तारीख में जितनी भी करेंसीज को हम जानते हैं, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज को हम जानते हैं, वो सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। इसमें बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल सब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के अंडर में आता है। अब तक सिर्फ एक ही देश है जिसने बिटकॉइन को, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, उसे लीगल टेंडर माना हुआ है। पर मोटा माटी समझे तो हर तरह की क्रिप्टो करेंसी अभी तक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ही है। तो योगेश, क्या इस बिल के बाद ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जैसे इथेरियम, बिटकॉइन ये सब बैन हो जाएंगी? नहीं तुषार, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी। मेरे हिसाब से सरकार चाहती है कि क्रिप्टो करेंसीज पर भी किसी तरह की रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई हो। जिस तरह से भारत में हर तरह के इन्वेस्टमेंट पर कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ गाइडलाइंस है। फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर गाइडलाइंस हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर गाइडलाइंस है। इसी तरह से भारत सरकार चाहती है कि क्रिप्टो करेंसीज भी किसी तरह के कानून व्यवस्था के अंदर आए, किसी तरह के रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू ऑपरेट हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार हर तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करेंगी, क्योंकि ये भारत के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखेगी और वो इतना हार्श स्टेप नहीं लेगी। तो योगेश, हम इस बिल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तुषार, मोटा माटी हम इन बिल से 3 चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली, कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर नियम कानून लागू होने लगेंगे, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कुछ गाइडलाइंस बनेंगी। दूसरा, इट माइट बी पॉसिबल दैट क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस इन इंडिया वुड बी रेगुलेटेड अंडर द गवर्नमेंट। सरकार ऐसा कह सकती है कि आप अपने कस्टमर्स का स्ट्रिक्ट केवाईसी कीजिए, या किस कस्टमर ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है ये डेटा आप गवर्नमेंट के साथ शेयर कीजिए। तीसरा, आए दिन बाजार में नई नई क्रिप्टो करेंसीज और आईसीओ लॉन्च होते रहते हैं। सो इट माइट बी पॉसिबल दैट गवर्नमेंट वुड डिसाइड विच क्रिप्टो करेंसीज वुड बी ट्रेडेबल इन इंडिया आफ्टर दिस बिल कम्स इन एक्शन। तो हमें इस बिल की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है तुषार, हमें इस बिल की ज़रूरत मेनली 3 जगह है। गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट क्रिप्टो करेंसीज वुड नॉट बी मिसयूज्ड। वो चाहती है कि फ्रॉड में या टेररिज्म में क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल कम से कम हो या फिर ना हो। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह पर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है कि उन सभी इन्वेस्टर का नुकसान ना हो, इसलिए वो चाहती है कि एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस बने। साथ ही साथ वो यह भी चाहती है कि जनता या जो इन्वेस्टर हैं, they should be more aware about these cryptocurrencies. There should not be false advertisement. So मेरे हिसाब से इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ये बिल लाने की कोशिश कर रही है। थैंक यू योगेश। अब कुछ सवाल हमारी ऑडियंस की तरफ से। पहला सवाल है मिस्टर राजेश से, जो रांची से हैं। राजेश जी का सवाल ये है कि क्या उन्हें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हाँ तो कितना? तुषार, मेरे हिसाब से हाँ, उन्हें क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट एवरीवन शुड नो अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, बिकॉज इन फ्यू ईयर्स इट इज़ गोइंग टू चेंज द वे आवर फाइनेंशियल वर्ल्ड बिहेव्स। सो इसलिए मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी,
ये करंट फाइनेंशियल सिस्टम से कैसे बेहतर है। अगर आप पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट के बारे में ही जानना चाहते हैं तो मैं क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और मेरे हिसाब से इन्हें भी क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत जनरल रूल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट रिस्क एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट रिवॉर्ड्स। क्रिप्टो करेंसीज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा है, अवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगा कि वो पहले इन्हें समझें, इनकी टेक्नोलॉजी को समझें, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और फिर डिसाइड करें कि क्या इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, नो वन शुड इन्वेस्ट मोर देन 15 to 20% ऑफ देयर सेविंग्स इन क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ है। No one can say for 100% what is going to happen to cryptocurrencies in 1 year, in 5 years or in 10 years. तो राजेश जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे, जो है मिस्टर वरदान की तरफ से पानीपत से। तो योगेश जी, वरदान जी ये जानना चाहते हैं कि करंट इन्वेस्टर्स पे इस नए बिल का क्या प्रभाव पड़ेगा। To be frank, Tushar, nobody knows because we haven't studied the bill because the bill is not in public yet. But what I can say, सरकार नहीं चाहती कि इन्वेस्टर्स का नुकसान हो। सरकार की मंशा अब तक यही लगती है कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस बने। तो मेरे हिसाब से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ ये हो सकता है कि प्राइवेट एक्सचेंज आपसे चाहे कि आप उनके साथ और डेटा शेयर कीजिए, अपनी KYC ठीक से कीजिए, या फिर जो लेन देन की सीमा है ऑन क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज, सरकार उस पर एक लिमिट लगा सकती है और सरकार ज़्यादा मॉनिटर कर सकती है कि कौन व्यक्ति किस तरह के क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्व है। थैंक यू योगेश जी, इस नए बुलेटिन पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से आने वाले नए क्रिप्टो करेंसी बिल की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।